अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए लेके आए हम मार्बल की पॉलिश जो होती है उसके सिलसिले में कि वो प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से कंप्लीट होता है और कैसे एक मार्बल का रफ सा जो सरफेस होता है वो इतनी ग्लॉसी और शाइनी फिनिश के साथ सामने आता है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये प्रोसेस होता कैसे है और आप जब भी अपने घरों में रगड़ाई करवाएं या पॉलिश शुदा मार्बल खरीदें तो आपको उसकी क्वालिटी जज करनी आती हो। सबसे पहला जो मार्बल का प्रोसेस है उसको शाइन में लेके आने के लिए वो उसकी स्टेजेस होती हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कितने स्टेज की मिनिमम कितने स्टेज की पॉलिश जो सी है वो एक्सेप्टेबल होती है और एक अच्छी ग्लॉसी फिनिश और देरपा फिनिश देती है जिसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक 6 से 7 स्टेज की जो पॉलिश है वो मोर देन एनफ होती है अपनी एक अच्छी ग्लॉसी फिनिश देने के लिए। मार्बल्स पे डिपेंड करता है, कुछ मार्बल ऐसे होते हैं जैसे एक मार्बल है जिसका नाम है क्रीम फैंसी, क्रीम बुटेसिना भी उसको कहा जाता है। क्रीम फैंसी एक ऐसा मार्बल है जिसके मसाम बहुत ज्यादा नरम होते हैं और उसको वो अपनी सरफेस जो सी है वो बहुत ज्यादा देर के लिए ग्लॉसी नहीं रखता, वो थोड़ा सा कच्चा पत्थर होता है। इस तरह के जो कच्चे पत्थर होते हैं उनको मैं समझता हूं कि 10 से 12 स्टेज की पॉलिश करनी चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे कि स्टेजेस क्या होती हैं। बेसिकली स्टेज होती है जो मार्बल की कोई मशीन है माउंटेड है, जैसे हमारे पास मार्बल फैक्ट्रीज के अंदर माउंटेड मशीन होती है दीवार के साथ, वो फिक्स होती है, वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकती। आपने अपना पत्थर उसके नीचे रखना होता है, उसको पॉलिश करना होता है। घरों में जो आपके रगड़ाई करने के लिए आती है वो तो मूवेबल मशीन होती है, आप उठा के रखे में लोड करके ले जाते हैं, घर में जाके पॉलिश करती है, वो इस तरह से काम करती है। तो उन दोनों के नीचे वटियां इस्तेमाल करते हैं, वटियां और पैड दोनों का मिला जुला रुझान है। सबसे पहले वटियां हुआ करती थी, आजकल टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हो गई है और इस तरह के पैड्स मार्केट में आ चुके हैं। तो लेकिन तमाम पैड्स का लगाया जाना पॉसिबल नहीं होता, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए वटियां और पैड्स का मिक्सचर अक्सर जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बड़ा नॉर्मल है। ठीक है, तमाम पैड्स अगर इस्तेमाल किए जाए वो ज्यादा कॉस्टली तो हो जाएगा, लेकिन ये है कि उसकी जो कच्चे पत्थर हैं उनके लिए उनको इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो सी फिनिश है वो बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे हो जाए और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। तो स्टेजेस के बारे में बात कर रहा था, स्टेजेस यही वटियों को कहते हैं। 6 से 7 वटियां मेरी नजर में अगर लग जाएं तो पॉलिश अच्छी हो जाती है और उनका टाइम डिपेंड करता है कौन सी वट्टी कितनी देर चलानी है। आप देख रहे हैं ये एक सरफेस है जो बिल्कुल कह लें कि रफ सी सरफेस है। इसके ऊपर सबसे पहले जो घरों में पॉलिश की जाती है उसका और यहाँ पे फैक्ट्री में पॉलिश की जाने का फर्क ये होता है, उसको टिप से स्टार्ट किया जाता है, उसकी बहुत ज्यादा जैसे कि रफ वट्टी होती है उससे स्टार्ट किया जाता है। एक ऐसी वट्टी नीचे लगाई जाती है जिसको देसी जुबान में टिपें बोलते हैं। उसका मकसद ये होता है कि पूरे कमरे की जो मार्बल की ऊंच नीच है उसको खत्म कर दिया जाए और बिल्कुल एक सरफेस बना दिया जाए। पॉलिशिंग प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होता है। तो हमारा इधर मार्बल फैक्ट्रीज के अंदर तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, पीस एक दूसरे के साथ मिले नहीं होते, तो इसलिए हम लोग एक एक पीस पे पॉलिश कर रहे हैं। पहले नंबर से स्टार्ट होती है, तो पहले नंबर से सबसे पहली वट्टी लगाई जाती है। 1 नंबर की वट्टी होती है, उसका काम यही होता है कि सरफेस जो सी रफ है बिल्कुल मार्बल की उसको थोड़ा सा प्लेन की तरफ लेके आना। और उसके बाद की जितनी वट्टियां हम लोग वट्टी प्लस पैड जिस तरह आप ये देख रहे हैं हम दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। पहले वट्टी लगाई जाती है पहले नंबर वाली ताकि वो उसकी अनइवननेस जो खत्म कर दे। उसके बाद मुख्तलिफ नंबर के पैड होते हैं जैसे 200 नंबर, 500 नंबर, 800 नंबर, 1000 नंबर, 1200 नंबर, इस तरह के पैड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो लगाए जाते हैं। और इस तरह से पॉलिश को करते 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 इन दी एंड एक इटालियन फार्मूला होता है जिसको इटली की वट्टी बोलते हैं, वो ये आप सामने देख रहे हैं। इस वट्टी के जरिए एक परत सी पत्थर के ऊपर लग जाती है, ये सबसे एंड पे लगाई जाती है और इसका काम ये होता है कि शाइनी ग्लॉसी फिनिश देना। उससे पहले की बेस तैयार हुई होती है पत्थर की और एंड में जब ये येलो वट्टी लगा दी जाती है तो इसको एक ग्लॉसी फिनिश आ जाती है। और कुछ घरों के अंदर जब आप लगाते हैं तो इस वट्टी को आप जो देख रहे हैं ये वट्टी इसको कूट के लगाया जाता है, कूट के, क्योंकि उनकी मशीन के नीचे जब लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है, इस वजह से वो लोग कूट के लगाते हैं, जरा उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है लेकिन काम वो पूरा ही करती है। मेरा मशवरा यही होता है घर वालों को कि आप वट्टी एक्स्ट्रा लेके बेशक दे दें अपने रगड़ाई वाले को, लेकिन उसको वट्टियां नीचे अपनी मशीन के नीचे वट्टियां लगा के, ये 3 वट्टियां इनको लगा के अगर वो लगाएगा तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी आपके फर्श के साथ और एक अच्छी मजबूत किस्म की लेयर जो सी है कोटिंग जो है वो आपके मार्बल के ऊपर आ जाएगी और वो बहुत ज्यादा देर तक चलेगी। तो ये एक सारा पॉलिश का प्रोसेस था
कीमत की मुझे बहुत से दोस्तों ने और मेंबर्स ने, फॉलोअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मार्बल की कीमत रगड़ाई की क्या चल रही है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूं कि ये एरिया वाइज डिपेंड करती है। कुछ शहर ऐसे हैं जिनके अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे ये मतलब मुझे पिछले दिनों इतफाक हुआ इस्लामाबाद में पॉलिशिंग प्रोसेस के बारे में बात करने का, तो वहां में तकरीबन 2500 रुपए भी मतलब रेट चल रहा था। जो यहाँ पे हमारे साहिवाल में अगर मिडिल पंजाब की बात की जाए या छोटे शहरों की बात की जाए तो वो अभी तक 12 रुपए भी कहीं कहीं चल रहा है। हमारे साहिवाल में तो 16, 17, 18 रुपए तक अच्छी पॉलिश का रेट नॉर्मली रगड़ाई करने वाले हजरात जो है वो ले रहे हैं। तो ये एक वीडियो थी जिसके अंदर मैं बताना चाहता था किस तरह से पॉलिश का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाता है, ताकि आप लोगों को जब भी आपने पॉलिश करवानी हो आपको फायदा हो और कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके, आप कॉन्फिडेंट हो, उस पॉलिश के प्रोसेस को समझते हो और उसके मुताबिक किसी भी रगड़ाई वाले के साथ डील करने में आपको आसानी रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।